एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे और साथ में हम आपको एज अ करियर अगर आप जानना चाहते हैं तो करियर से भी रिलेटेड आपको गाइडेंस देंगे। ओके, मिथुन राशि अगर आप अपने नाम से या फिर आप अपने जन्म तारीख से मिथुन राशि को फॉलो करते हैं, जेमिनी साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। देखेंगे आपका लव रिलेशनशिप में आपका एक्शन रिएक्शन, सामने वाले का आपके लिए क्या एक्शन रिएक्शन होगा ये हम जानेंगे। ओके, थैंक यू टैरोट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ wands, 7 of swords, king of wands, the hermit, 4 of cup, queen of swords and underneath है यहाँ पे the empress। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि यहाँ पे राशियों की। ये राशियां वो हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा इस महीने में उतार चढ़ाव रहेगा ऐसे लोगों से। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे आपके ही मतलब एलिमेंट से आ रहा है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हैं राशियां। अब हम बात करते हैं आपका ओवरऑल मतलब कि इस महीने में इन रिलेशनशिप में ओवरऑल आपका एक्शन, सामने वाले को लेके या फिर जिस भी रिश्ते में आप हैं, इन सारी चीजों में आपका क्या डिसीजन ओवरऑल क्या रहेगा। सबसे पहले मैं उनके लिए बात करना चाहूंगी जो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसको आप अपनी तरफ से पूरे तरीके से काफी लॉन्ग टाइम से अपना 101% एफर्ट लगा रहे हैं, रिश्ते को पूरे तरीके से बचाना चाह रहे हैं और पूरे तरीके से आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आने वाले समय में, भविष्य में ये रिश्ता अच्छा हो जाए और आप यहीं से सारी चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, आपने इस रिश्ते के लिए अगर बहुत अच्छे बीज बोए हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। धैर्य के साथ कुछ चीजें और बची हुई हैं, ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहें, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। एक मैसेज उनके लिए है, अगर आप अपने पर्सन से कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, आप हाइड कर रहे हैं या फिर आप किसी रीजन से, मतलब किसी ऐसे इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि यार किसी तरीके से इनके पास से निकलो, जाने दो, तो मैं यही कहूंगी आपके लिए एज अ गाइडेंस, आप उस इंसान से अगर निकलना भी चाह रहे हो, उस इंसान से मतलब उसको जिसे कहते हैं ना कि आपको वो इंसान नहीं पसंद है, आपको वो टॉक्सिक रिश्ता लग रहा है, तो मैं यही कहूंगी आप उसको बता दो, बिना बताए ऐसे किसी की लाइफ से ना जाओ, क्योंकि वो हमेशा ना सोचता रहेगा कि क्यों, वाई, आप उसका मतलब टाइम खराब करोगे। हो सकता है वो एंजाइटी में जाए, हो सकता है वो डिप्रेशन में जाए, तो जिसका श्रेय आपको जाएगा, है ना, जिसका कर्म आपको जाएगा। तो यही कहूंगी कुछ भी करो बट सामने वाले को बता के करना, तो फिर आप सही रहेगा। अब मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग यहाँ पे आप अपने रिश्ते में, खासतौर पे जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं मिथुन राशि, आपको सामने वाले के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरफा चीजें देख रहे हो, तो चारों तरफ चीजें देख लो, फुल सराउंडिंग देख लो, मतलब एक ही तरफ की चीज, एक ही पहलू को अगर आप देखोगे तो हर एक चीज अच्छी लगेगी। जो सामने वाला दिखाना चाह रहा है वही आपको दिखेगा, लेकिन आप कुछ लोगों की सुन भी लो, कुछ अपनी भी सुन लो, तब जाके उस इंसान के बारे में, पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक्शन लो, अपना डिसीजन जो भी है वो लो। अब हम बात करेंगे जो लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो काफी समय से उस रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है और आप उस रिश्ते से पूरे तरीके से टूट चुके हो। आपके मतलब कि घर में, परिवार में, आपके जीवन में एक अंधेरा सा छा गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं धैर्य नहीं हारे, मतलब आपका धैर्य नहीं टूटा है और आपको एक उम्मीद है कि कोई ना कोई एक किरण, उम्मीद की किरण मिलेगी जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो बिल्कुल ये काम आपका होगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अभी का टाइम, इस मार्च का समय खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए दिक्कत भरा है जो किसी ऐसे रिश्ते में टूटे हैं जिनका मतलब कि पूरे तरीके से सब कुछ खत्म हो गया है, जिनके ऊपर आपने विश्वास किया, जिनके ऊपर आपने हमेशा हर एक चीज उनके अकॉर्डिंग किया, सपोर्ट किया, सहयोग किया, लेकिन वही इंसान कहीं ना कहीं आपको एट अ टाइम उन्होंने धोखा दिया, चीट किया। तो ऐसे इंसान से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना ही ज्यादा बेस्ट है और मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन आपको इसके बाद का जो सीन देखने को मिलेगा ना, वो आप खुद कहोगे कि शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपके लिए यही है कि आप अकेले जिस राह पे हो वहां पे अकेले ही चलो, वो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। अब हम बात करेंगे जिनका सेपरेशन हो चुका है
या फिर अगर इसकी सिचुएशन आ गई है, चल रही है अभी, तो मैं यही कहूंगी आपको, मैं यही कहूंगी उस पास्ट पर्सन के बारे में ना सोचे, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि वो पास्ट पर्सन आपके लिए टॉक्सिक ही है। उससे कहीं बेहतर आप डिजर्व करते हैं। तो आपके जीवन में इस महीने नए लोग आ रहे हैं, उस नए लोगों का स्वागत करें, उनके साथ आगे जीवन में बढ़े। ये आपके लिए बहुत अच्छी कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से ऑफर अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे एज अ सिंगल पेरेंट्स की, तो मैं बताना चाहूंगी जो भी आपके जीवन में कोई है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग चीजों को समझ रहा है, दोनों तरफ दोनों पहलू को देख रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ चीजों को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे इंसान से अपने आप को कट ऑफ करें और अपने जीवन में जो जैसे आप बैलेंस कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उसको वैसे ही मैनेज करते हुए चलिए। ये आपके लिए सबसे गहरा और सबसे बेस्ट गाइडेंस होगा। ऐसे इंसान को अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो वो आपके एज अ बच्चे के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। बात करेंगे सिंगल्स के लिए, मैं यही कहूंगी अभी आप किसी का वेट ना करें, आप अपने फुल करियर के ऊपर फोकस करें। बहुत अच्छा टाइम ये आपके लिए है, खासतौर पे जो लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर आप लोग एज अ कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ये महीने में आप अपना 101% अगर दे रहे हो ना, मैं बता रही हूँ इस महीने का आपका किया गया मेहनत, इस महीने में आपका दिया गया इंटरव्यू, एग्जाम्स, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर में। तो डट जाइए, बाकी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, खासतौर पे स्टूडेंट्स या फिर एज अ करियर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप एज अ कोई आपके जीवन में नहीं है, तो थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा पूरे अपने जीवन का ताकत लगा दीजिए अपने करियर को बनाने के लिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट है। जितने भी लोगों का मैंने नाम बताया, मतलब जिस भी फील्ड से, एज अ सिविल सर्विस, एज अ मेडिकल और एज अ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या फिर जिस भी फील्ड के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये हाईलाइटेड बहुत स्ट्रांग चीजें दिखी। योगा टीचर हो सकते हैं, एक मेंटर हो सकते हैं, किसी के एज अ टीचर हो सकते हैं, एज अ डॉक्टर, कुछ भी है ना। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसमें कहीं ना कहीं अपना पूरा 101% लगा दीजिए, आपको इसका आउटकम आता हुआ बहुत पॉजिटिव दिखेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि इस समय आपको पूरे तरीके से फुल कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई पे करना चाहिए। कुछ लोगों को नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और वो भी आपके आसपास में ही, दूर नहीं, आपके आसपास में ही दिखाई दे रही है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी, ये ऐसी जॉब होगी कि जिसमें एक होता है ना कि एक एज अ बॉस, एक एज अ हाई लेवल जॉब, एक जिसे कहते हैं ना कि आपकी ड्रीम जॉब, ऐसी जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों की जॉब छूट चुकी है ना, उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज है, नया गुड न्यूज है, ये भी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब ओवरऑल हम देख ले रहे हैं एज अ आपके पर्सन का आपके लिए एक्शन रिएक्शन क्या रहने वाला है, ये भी हम देख ले रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, देखिए उनकी भी एनर्जीज आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। ओके अब मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे जिस तरीके से जो लोग इस रिश्ते को अगर काफी समय से बैलेंस कर रहे हैं, मैंने कहा था, तो हो सकता है आपके पर्सन भी उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। अगर नहीं लगा रहे थे तो यहाँ पे अब से इस महीने से वो लगाना स्टार्ट कर देंगे, और आपके लिए उनका भी वही रवैया होगा जैसा आप उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, वो भी ऐसा ही करने चाहेंगे। खासतौर पर ये उनके लिए जो लोग ऑनलाइन रिलेशन में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, एज अ कमिटमेंट आपको मिल सकता है। खासतौर पर ये कमिटमेंट उनको मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, जो लोग काफी समय से इस रिश्ते को पकड़ के रखे थे, 6 साल, 5 साल, 1 साल, ठीक है, और आपको उम्मीद थी कि ये रिश्ते में हाँ ही होगा, तो ये आपको एज अ कमिटमेंट दे सकते हैं। परिवार इश्यूज था या फिर एज अ फाइनेंशियल इश्यूज था या फिर करियर इश्यूज था, वो कट एंड क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये महीने में आपका, मैं अगर बोलना चाहूँ तो एज अ करियर काफी अच्छा है, फाइनेंस काफी अच्छा है, बैलेंस आपका, मतलब मनी जो है वो एज अ बैलेंस रहेगा। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इनकम भी है, लेकिन बहुत ज्यादा फिजूल खर्च भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस समय पे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये आपके लिए काफी बेस्ट होगा। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।